एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। उसी घोंसले में रहता था एक नन्हा पक्षी जिसका नाम चीकू था। चीकू बाकी पक्षियों से थोड़ा अलग था। जहां उसके दोस्त बस उड़ना सीखकर खुश हो जाते थे, वही चीकू की आंखों में एक अलग ही सपना था। वह आसमान की सबसे ऊंची उड़ान भरना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, चीकू के पंख बाकी पक्षियों जितने मजबूत नहीं थे। जब उसके दोस्त ऊंचा उड़ते तो चीकू थोड़ी ही देर में थक जाता और नीचे आ जाता। कई बार तो वह गिरते गिरते बचता। एक दिन जब सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, चीकू भी उसके साथ उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह नीचे गिर पड़ा। पास ही बैठे कुछ पक्षी उस पर हंसने लगे। अरे चीकू, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। उनकी बातें चीकू के दिल में चुभ गई। वह चुपचाप अपने घोंसले में लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या मैं सच में अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता? उसी समय पास के पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा गरुड़ बड़ा पक्षी उसे देख रहा था। वह धीरे धीरे उड़कर चीकू के पास आया। गरुड़ ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? चीकू ने सब कुछ बता दिया, अपनी कमजोरी, दूसरों की बातें और अपने टूटते हुए सपने। गरुड़ मुस्कुराया और बोला, सपने वो नहीं होते जो आसानी से पूरे हो जाए। सपने वो होते हैं जिनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चीकू ने पूछा, लेकिन मेरे पंख कमजोर हैं, मैं कैसे उड़ूंगा? गरुड़ ने जवाब दिया, पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। यह बात चीकू के दिल में उतर गई। अगले दिन से चीकू ने फैसला किया, वह हार नहीं मानेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता और उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। पहले वह थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता, फिर गिर जाता, लेकिन हर बार गिरकर फिर उठ जाता था। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। चीकू के पंख धीरे धीरे मजबूत होने लगे। अब वह पहले से ज्यादा देर तक उड़ सकता था, लेकिन अभी भी वह सबसे ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहा था। एक दिन तेज हवा चल रही थी। सारे पक्षी अपने घोंसले में छिप गए, लेकिन चीकू ने सोचा, आज ही मौका है खुद को परखने का। वह हवा के खिलाफ उड़ने लगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आई। हवा उसे पीछे धकेल रही थी, उसके पंख कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उड़ता रहा, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, और अचानक वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। नीचे पूरा जंगल छोटा सा दिखने लगा। चीकू की आंखों में खुशी थी और दिल में आत्मविश्वास। उसे यकीन हो गया कि वह कर सकता है। उस दिन के बाद चीकू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रोज नई नई ऊंचाइयों को छूने लगा। जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दिन वही पक्षी उसके पास आए और बोले, चीकू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं खुद को इतना मजबूत नहीं बना पाता। धीरे धीरे चीकू पूरे जंगल में मशहूर हो गया। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उड़ता था, बल्कि छोटे छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाता था। वह उन्हें बताता, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हें मेहनत भी बड़ी करनी होगी। लोग क्या कहते हैं
उस पर ध्यान मत दो, बस खुद पर विश्वास रखो। एक दिन चीकू सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर उड़ रहा था। सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़ रही थी, हवा उसके साथ थी और उस पल उसने महसूस किया उसका सपना पूरा हो गया। अब वह सिर्फ एक छोटा पक्षी नहीं था, वह एक मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, चीकू की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर आपके रास्ते में मुश्किलें आती हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि सपनों की उड़ान वही भरता है जो हार नहीं मानता। आपके पंख कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपका हौसला नहीं। बस उड़ते रहिए, कोशिश करते रहिए और एक दिन आप भी अपने आसमान को छू लेंगे। याद रखिए, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमा सिर्फ हमारी सोच की होती है।